खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सांसद पप्पू यादव मृतक रोजगार सेवक मोहम्मद मुमताज के शोकाकुल परिजनों से मिलने डेरवा गांव पहुंचे। सांसद पप्पू यादव शोकाकुल परिजनों से मिलकर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना अपराधियों, शराब माफिया, भूमि माफिया, बालू माफिया के लिए सुरक्षित हब बन गया है। हाजीपुर बिहार में अपराधियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोज नई घटना को नई तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। पटना के बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या, स्कूल संचालक को दिन दहाड़े कत्ल, पूर्णिया में दरिंदों ने आदिवासी समुदाय के एक परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला देने का मामला अभी पूरी तरह से ठंड भी नहीं हुआ था कि हाजीपुर में अपराधियों ने सरकारी सेवक की हत्या कर बिहार को शर्मसार कर दिया। अब बिहार में सरकारी सेवक भी सुरक्षित नहीं है। बीते दिनों वैशाली जिले के पातेपुर थाना अंतर्गत डेरवा गांव में अपराधियों ने घर में घुसकर पत्नी एवं बच्चों के सामने रोजगार सेवक मोहम्मद मुमताज की हत्या कर दी। इस हत्या से परिजनों में कोहराम मच गया। रो रो कर बुरा हाल था। आसपास के लोग भय एवं दहशत के साए में जी रहे थे। अपराधियों के खौफ से लोग अपनी जुबान बंद कर रखे थे। जब इस निर्मम हत्याकांड की खबर बिहार के सेवक, पूर्णिया के चर्चित सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव को मिली तो वे पातेपुर थाना क्षेत्र के डेरवा गांव पहुंचकर मृतक मोहम्मद मुमताज के शोकाकुल परिजनों से मिलकर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। परिजनों से मिलने के बाद सांसद पप्पू यादव मीडिया कर्मियों से वार्ता करते हुए रोजगार सेवक मोहम्मद मुमताज की हत्याकांड को लेकर क्या कुछ कहा। भारत टीवी 24 के ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता पातेपुर थाना क्षेत्र के डेरवा गांव से आपको अवगत कराता है। हाजीपुर जिले के डेरवा गांव से लौटकर ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता की रिपोर्ट। विशेष समूह के लोगों ने एक बात बोलूं, आपको तो कुछ पता भी नहीं है उसकी हत्या कैसे। हमारे सारे नेता वही हैं। एक घटना, कोई मॉब लिंचिंग वहां नहीं हुई, जानिए। अब मैं जा रहा हूँ, पहले आप इसको जानिए, मॉब लिंचिंग हुई नहीं। ये खेलने में पहले जो खेल रहे थे उसी के साथ तलवार छूटा, और बाद में जब जिसको लग गई उसी में एक ही समुदाय के लोग लड़ गए। उस लड़ने में वह आदमी मुहर्रम देखने आया था, उसको लग गई। हम तो जा ही रहे। डीआईजी एसपी से सबसे मेरी बातचीत हुई है। जो कंप्लीट है उसको तो जेल भेज दिया गया। आपको पूरी दुनिया में मॉब लिंचिंग होती है नहीं सोचता है, खाली आपको जड़ में सूझे। मेरी गहरी चिंता वहाँ, मेरी गहरी चिंता हम है ही नहीं। क्या लगता है भैया, हम पूरी दुनिया में दिलों में बास करते हैं। क्यों, कौन हमको, पप्पू यादव को कौन खत्म। भैया हम तो 7 बार में 6 बार इंडिपेंडेंट हो गए। वर्ल्ड में कभी नहीं आज तक कोई हुआ। अब क्या चाहिए यार, पूरी दुनिया मोहब्बत करता है हमसे, झूठो बेइज्जत कर। क्या बेइज्जत हो गया, हम गिर गए, चोट लग गई हमको थोड़ी ज्यादा। हमको लगा चोट लग गया, हमको इतना बड़ा प्रोग्राम बिहार में हमारा घोषणा था, मैंने किया था। कन्हैया के साथ हुआ सर? अरे भैया उनको साथ क्या हुआ, हम उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ। वो तो आए भी, उनको तो कॉल में भी हम तो कॉल किए थे, हम तो बंद का कॉल किए थे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रहार मेरे यहाँ है, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कि मियाँ जी सब कैसे आधार कार्ड ज्यादा बना लिए। अरे भाई आधार कार्ड तुम्हारा, ड्रीम प्रोजेक्ट तुम्हारा, कह रहे हो तुम 126% बन गया किशनगंज में, 127 बन गया पूर्णिया में, 124 बन गया अररिया में, और 119 बन गया कटिहार में। तो बाप मेरे आधार कार्ड मियाँ सब जाके अपने से बना लिया। ये तुम्हारी ही सरकार थी। और 6 महीना पहले तुमने वोटर लिस्ट बनाया है, तो 6 महीना के बाहर, और हम क्या जिंदगी में, हम पैदा यहाँ लिए, हमसे तुम पूछ रहे हो कि तुम कहाँ पैदा लिए। थाने में एक लोगों की हत्या हुई, और आप जिस गांव आए हैं, एक शिक्षित परिवार, जिस जमालुद्दीन जी की हत्या हुई, कोई मतलब उस इंजीनियर का किसी से कोई लेना देना। कभी यह परिवार या
खुद वो सोचे भी नहीं होंगे कि मेरी मौत इतनी खतरनाक हो सकती है। मैंने डीआईजी साहब से बातचीत की है कि तो मेरी सतत प्रक्रिया हो गई है कि सुबह से लाश उठाना मैं शुरू करूं और रात के 2 बजे तक इस बिहार में मुझे लाश ही उठाना। मुझे लगता है कि मेरी पैदाइश ही लाश उठाने की। और हाजीपुर तो मैं बार बार कहता हूँ, मुजफ्फरपुर हाजीपुर ये जोन है ड्रग्स का, शराब का, एक केंद्र बिंदु बन गया, स्मैक्स का, नेपाल से आए गलत चीजों का। और इस इलाके में जिस तरीके से लगातार कौन कब, आज मैं जिनके साथ बैठा हूँ हो सकता है कल ना हो, कब कौन किसकी क्यों मार दे, कल ये देखा ही नहीं है। लगातार जनप्रतिनिधियों की हत्या, नेताओं की नीयत सही नहीं। मैं बार बार कहता हूं, अभी जो खेमका जी की हत्या हुई, इसके पहले उनके बेटे की हत्या जो हुई थी गुंजन खेमका, मैं उसमें एक सवाल शुरू से उठा रहा था कि वो जो 34 एकड़ जमीन गुंजन खेमका ने लिया था, कौन ऐसे बड़े नेता हैं जिनके नजदीकी लोगों ने दूसरे गलत लोगों से उस जमीन को लिखवा लिया, पैरवी किया, और ये लगातार प्रेशर था कि तुम ये जमीन छोड़ो। गुंजन खेमका की हत्या क्यों हुई ये तो आज तक पता ही नहीं चला। गुंजन खेमका मारे क्यों गए? हाजीपुर का लगभग इंडस्ट्री यहां से उजड़ गया और अब लगभग इंडस्ट्री यहां पर अब नहीं बचेगी, लगभग। कौन है वो नेता, कौन है वो लोग जिन 2 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया गया था और जो मस्तू जेल में थे, बाद में उसकी अजय वर्मा ने उसको मरवाया। जब हम मस्तू के घर पर गए, जेल से वो निकला, मैंने ये सवाल उठाया था कि अजय वर्मा, उनकी पत्नी ने मुझसे कही थी, तो आप उस वक्त अजय वर्मा को तो आप इन्वॉल्व किए नहीं। तो मस्तू की हत्या हो गई और ये तीनों बरी हो गए और ये गुंजन खेमका का केस क्लोज। तो किनको बचाने के लिए केस क्लोज किया गया? और 6 साल के बाद उनके पिता की हत्या हो गई। पहले बोला कि हम शूटर तक पहुंच गए, अजय वर्मा इसके द्योतक हो सकते हैं, बाद में प्लॉटिंग कुछ और हो गई। एक निर्दोष लड़के को इन्होंने, जो 1 सप्ताह पहले बाहर से कमा के अपनी मां के लिए कुछ लेके आए थे, जो 2 बार कभी बच्चे में ताश खेलने और गलत आदत के चलते जेल चला गया था, जिनका ना तो कोई 302 का मुकदमा, ना आर्म्स का सप्लाई और ना ही कोई 307 का मुकदमा। एक दिन पहले उसके मां के सामने उस बच्चे को ले जाया जाता है और दूसरे दिन उनको इनकाउंटर दिखा दिया। ना तो वो हथियार मिले, इनकाउंटर कहाँ हुई, कैसे हुआ, ना कोई सीसीटीवी फुटेज है। एक दिन पहले ले गए और आप पूरे परिवार और मां की सपने खत्म कर दी। मैं उस इनकाउंटर की सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं। दूसरा, आपने एक प्लॉट बनाया कि एक आदमी विकास, जो अपने बच्चों के लिए पैसे हायर किए, पाटलिपुत्रा क्लब, जिसमें आप कह रहे हैं कि सारा सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिया गया। बिहार का सबसे रिपोर्टेड क्लब पाटलिपुत्रा, जिसका सीसीटीवी फुटेज ब्लैकआउट हो सकता है क्या?
ये औकात और हिम्मत किसी की हो सकती है? अब पुलिस कह रही है कि पाटलिपुत्रा के सीसीटीवी फुटेज में कोई फुटेज ही नहीं, और कह रही है कि अशोक शाह लगातार कभी गार्ड के राइफल तान देते थे, गाली गलौज होती थी, तो कब हुई, कैसे हुई, ये बताइए ना। और आप अशोक शाह का कन्वर्सेशन किसी अन्य आदमी से विवाद को दिखा रहे हैं जब उसकी हत्या हो गई। टाइमिंग क्या है? अशोक शाह जब कन्वर्सेशन किया है, आपने तो अशोक शाह को पीट के पेशाब करवा करके कन्वर्सेशन करवा लिया। खेमका के साथ तो कन्वर्सेशन है नहीं, किसी और लोगों के साथ। ये पुलिस के डर से कन्वर्सेशन हो। और जब ये बात उठ रही हो कि कब राइफल चली, कब गाली गलौज हुआ, वहां सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, तो कह रहा कि कुछ है ही नहीं। अब तीसरी चीज, जो लोग कह रहे हैं कोई रैकी नहीं हुआ, यही वहां से आया और ठोक दिया। जो लोग आए वो पतला दुबला है, कम एज का लड़का है, सीसीटीवी फुटेज कहता है। जो भागा जिस स्पीड में, वो भी कम उम्र का लड़का है। और आप 50 साल के एक थुल मोटे से आदमी को कह रहे हैं वो आया और गोली मार के चला गया। वाह रे वाह, वाह रे बिहार की पुलिस, वाह रे हेडक्वार्टर। किस नेता को बचा रहे आप? किस पदाधिकारी को बचा रहे? पूरी अपराध और अपराधी के प्रक्रिया में ये नेता इन्वॉल्व। यदि हाजीपुर में कोई जमीन का धंधा होगा तो बगैर नेता के तो हो ही नहीं सकता। किसी की हत्या होगी उसमें नेता इन्वॉल्व होगा, आप लिख लीजिए, पदाधिकारी इन्वॉल्व होगा। क्योंकि जमीन में पैसा नेताओं, बालू में पैसा नेताओं का, शराब में पैसा नेताओं और पदाधिकारी, हैवा और फोकलैंड डीएसपी और टाउन का। भैया आप एमएलए एमपी भी बनिएगा, मंत्री संतरी भी बनिएगा, और आप ठेकेदारी भी कीजिएगा, आप गांजा भी बेचिएगा, शराब भी बेचिएगा, और आप जमीन के कारोबारी भी कीजिएगा, और किसी कमजोर और गरीब आदमी के जमीन और किसी व्यापारी का जमीन छीनने के लिए किसी को मरवाइएगा। क्या प्लॉट है? उसके बाद पटना में 2 हत्या और हो गई, नालंदा में हत्या हो गई, तो कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ के स्थानीय विधायक सर कह रहे हैं कि ये जो हत्याएं हो रही है बिहार में, सबका एक ही उपाय है कि एनकाउंटर किया जाएगा हर किसी का, क्योंकि जेल में वो सरकार का खाना खा के बर्बाद करते हैं। देखिए, इस एनकाउंटर को कैसे देखते हैं? एक बात समझ, पहले उन नेताओं से और विधायक एमपी से कहिए कि आप आरडब्ल्यूडी बिल्डिंग और पीडब्ल्यूडी में ठेकेदारी करना, और अपने बीवी बाल बच्चे के नाम से जितने एमपी एमएलए मंत्री ये सब करते हैं, पहले वो आचरण सुधारे। और अपने अपने दल के नेताओं से कहे कि भालू शराब माफियाओं को टिकट ना दे, अपराधी को टिकट ना दे। जाति के आधार पर अपराधी का मूल्यांकन होगा, और सरकारी आधार पर अपराधी का मूल्यांकन और मर्डर का मूल्यांकन होगा। हेलो, कौन जात मरा भाई? हमारा कौन जात, कौन मजहब मरा, कौन धर्म मरा? मर्डर में भी धर्म और मजहब जाति, बलात्कार में भी धर्म और मजहब जाति, और अपराधी यदि सत्ताधारी है तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। अपराधी यदि विपक्ष है तो भगत सिंह है। सबके अपने अपने थ्योरी है। और जाति कहती है कि मेरा अपराधी बलात्कारी जितना बड़ा हो, मेरा जात है ना, होने दो। और नेता कहता है कि हम क्या करेंगे, हमको तो जात के आधार पर टिकट देना है। जो जितना पैसा देगा और जो जितना पैसा खर्च करेगा और जो जितना अपने जात को साथ रखेगा, हम टिकट उसी को देंगे। तो जब आप बालू माफिया को मंत्री बनाइएगा और अपराधी को मुजफ्फरपुर से मंत्री, और बालू माफिया को एमएलसी, और गांजा माफिया को एमएलसी, और बलात्कारी को विधायक, तो सोसाइटी और बिहार बचेगा? आप बताइए। पहले तो नेता लोग अपना किचन और रूम, बेडरूम, पार्टी के नेता लोग अपना अपराधी से बचे।
और पार्टी में जो पैसा डोनेशन लेते हैं इन बालू जमीन माफिया से, उससे बचे। सर, नेता, पदाधिकारी और अपराधी का नेक्सस जब तक खत्म नहीं होगा तब तक यह बिहार के 12 करोड़ 90 लाख नहीं बचे। हम लोग उलझ चुके हैं जात पात में, हिंदू मुसलमान में। हम लोग को जस्टिस से मतलब नहीं है। हम लोग को जितना गाली देना हो किसी जात को, किसी मियाँ को, किसी को, हम लोग देते रहे। हम लोग जितना काट सकते हो काटे, बिल्कुल मस्त रहिए। 2 दिन के बाद किसी दूसरे गली में हमको आना पड़ेगा, ये घटना पुरानी हो जाएगी। सर, हम खेमका की हत्या की सीबीआई इंक्वायरी चाहते, और इस घटना में मैंने जमाल जी के घटना में हम डीआईजी साहब को आज भी बोला, मुमताज जी के घटना में कि आप अविलंब एसपीडी ट्रायल करिए, इस केस को डिस्क्लोज करिए। इनकी पत्नी की सुरक्षा के लिए मैंने चिट्ठी लिख दी है, और इस परिवार को न्याय मिलनी चाहिए। जरूरत पड़े तो एसआईटी जांच करिए, एसआईटी बैठा रहिए एएसपी के नेतृत्व। इसमें कोई मारने वाला को पैसा दिया गया, मरवाने वाला कोई और है, ये आप जान लीजिए। इसको आप ये मत समझिए कि शूटर ने मार दिया बात खत्म हो गई। शूटर ने नहीं मारा, मरवाया गया है। बहुत क्लियर। पप्पू जी आपके साथ कल और कन्हैया के साथ जो अरे भैया ये सब चीज छोड़िए। अजय यादव के साथ भी मॉब मेरे लिंचिंग साथ हो तो गई, होता ही रहता है। विशेष समूह के लोगों ने बचपन से अपने समाज के लिए भैया, यदि मुसलमान का रिश्ता हमसे ना होता ना, और दलित का, और अपने समाज को लेके हम चिंतित ना होते, तो अपमान तो उन्हीं को लेके के सहते रहते। सब तो मेरे साथ बचपन से चल रहा है। अब आप इतना कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि आपकी लोकप्रियता से घबरा गए। अब ये सब चीज छोड़ दीजिए, हमको कोई लेना देना नहीं।